हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल FWD वेब ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग div टैग के बारे में। अब हम अपने वेबसाइट में एक div टैग का यूज़ करके एक पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेबसाइट है, इसके अंदर मैंने जो हेडर बनाया है इसके अंदर हमने एक div टैग का यूज़ किया है। फिर सेकंड बैनर में इतना अलग div टैग है। फिर नीचे इतना सेक्शन जो है इसमें अलग div टैग लिया गया है। फिर इस सेक्शन में अलग div टैग है। एक्चुअली div टैग जो होता है हमारा, वो वेबसाइट को कई सेक्शंस में डिवाइड करता है। वेबसाइट को कई सेक्शन में डिवाइड करता है। तो पहला सेक्शन हमारा ये हो गया, दूसरा सेक्शन हमारा ये हो गया, इसमें div टैग दूसरा है। फिर आप अगला सेक्शन ये, तीसरा div टैग, फिर चौथा div टैग इस वाले सेक्शन में लिया है। फिर इसमें लिया सेक्शन पांचवा, अलग div टैग लिया गया है। उसी तरह धीरे धीरे सब में div टैग लेके हमने अलग अलग पार्ट्स में इस पूरी वेबसाइट को डिवाइड किया है। और div का यूज करके हम पूरी वेबसाइट एक प्रॉपर वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने एक फाइल ली है, इसे हम सेव कर लेते हैं। पहले मैं HTML डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, div.html, इसका टाइप ले लेंगे HTML। फिर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज करूंगा, तो उसका नई फाइल लेंगे, उसमें सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे CSS डॉक्यूमेंट बनाएंगे, style.css, इसका टाइप ले लेंगे हम CSS, सेव। पहला हमारा डॉक्यूमेंट HTML, फिर HTML हेड, टाइटल, बॉडी, फिर HTML क्लोज। तो हमारी आज की क्लास है div की। अब क्लास शुरू करने से पहले जो हमारा स्टाइल की जो क्लास है, हमारे स्टाइल का जो डॉक्यूमेंट है, इसे हम HTML में पहले इंक्लूड करेंगे। पहला हमारा लिंक रिलेशन, स्टाइल शीट, फिर टाइप है टेक्स्ट और CSS। href में हम लोकेशन देंगे जहाँ पे हमारी स्टाइल की फाइल रखी हुई है। जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है HTML का, वही हमारा स्टाइल का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे लिखेंगे style.css। अब जो भी CSS हम यहाँ पे देंगे स्टाइल में, उसके सारे चेंजेस हमारे HTML डॉक्यूमेंट में होते रहेंगे और वो आउटपुट आपको आता रहेगा। तो पहले हम लेते हैं H1। तो पहले हम सीखेंगे बैकग्राउंड कलर देना। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो पहले div लेंगे, इसे क्लोज करेंगे और उसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। बैकग्राउंड कलर सिंपल, क्योंकि हम नेचर में लिखा हुआ है। अब div टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसका आउटपुट शो करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा पैरा लेता हूँ p टैग के अंदर, क्योंकि पैराग्राफ है, p टैग के अंदर आएगा। सेव कर लिया, इसका आउटपुट देखते हैं हम। ये इसका आउटपुट, इसने विड्थ लिए 100%, क्योंकि ये div है, हमने कोई भी डिफाइन नहीं की है, तो 100% div 100% विड्थ लेगा और हाइट लेगा ऑटो। जैसे हम इसमें कंटेंट या कोई इमेज या कोई भी कंटेंट पेस्ट करते जाएंगे, इसकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। लेकिन इसकी विड्थ 100% ऑटो रहती है, उसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं पहले इसको हम कलर दें, तो पहले इसमें देते हैं क्लास bg इमेज, bg कलर इसको देते हैं हम div1। इसमें लिखेंगे div1, इसको पहले कलर देते हैं बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। इसका आउटपुट कलर आ गया लाइट ब्लू। अब इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं। हाइट इसकी आएगी 400 पिक्सल। इसकी विड्थ भी ले लेते हैं हम, क्योंकि विड्थ 100% आ रही है। इसकी विड्थ हम कर देते हैं 600 पिक्सल। इसकी हाइट और विड्थ फिक्स हो गई। इससे पहले 100% विड्थ ले रहा था
और हाइट ऑटो। हमने इसकी हाइट और विड्थ देके इसे प्रॉपर डिव बना दिया। ये हमारा डिव है जिसके अंदर थोड़ा कंटेंट है, हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है। इसका कलर दे देते हैं हम कंटेंट का। कलर हमारा आ गया वाइट, इसका कलर वाइट हो गया। इसमें बैकग्राउंड कलर भी आ गया। इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। बॉर्डर भी आ गया इसके अंदर। ये तो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। किसी डिव के अंदर बैकग्राउंड कलर देना किस तरह दिया जाता है वो तो हमारा ये आ गया। हम देखते हैं अगर हम कोई सर्विस शो करना चाहते हैं, हमारी कोई सर्विस शो करना चाहते हैं, 3 या 4 सर्विस शो करना चाहते हैं, तो हम किस तरह शो करेंगे। पहली सर्विस यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे और चौथी यहाँ पे। एक बार में हम कोई सर्विस शो करना चाहते हैं किस तरह करेंगे। तो इसे मैं ऐसे हटा देता हूँ। यहाँ पहला लेते हैं हम आर सर्विसेज, और सर्विसेज इसके अंदर पहला डिव ले लेते हैं, डिव। इसे ओपन किया, इसे क्लोज कर लेते हैं, क्लोज भी हो गया। अब हमारा पहला डिव है तो इसे क्लास दे देते हैं हम फर्स्ट डिव। आप कोई भी क्लास दे सकते हो। फर्स्ट डिव, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं हम। ये पैरा फिर से कॉपी कर लेते हैं ई टैग के अंदर। सेम ऐसे सेकेंड डिव ले लेते हैं हम। यहाँ पे 4 सर्विस दिखाएंगे अपनी। सेकेंड डिव, आप कोई भी क्लास दे सकते हो। मैंने क्लास का नाम दिया फर्स्ट, सेकेंड डिव, थर्ड डिव, फोर्थ डिव, पर आप कोई भी क्लास दे सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि आप सेम क्लास दो। थर्ड डिव, यहाँ पे हमारा फोर्थ डिव। यहाँ पे 4 डिव को यूज करेंगे सर्विस शो करने के लिए। इसके और आउटपुट देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। आर सर्विसेज आउटपुट आ रहा है सिंपल, कोई वो नहीं है। और सर्विस हमारी एक के नीचे एक आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं सर्विस हमारी लाइन से आए, चारों सर्विस एक ही लाइन में शो करें। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा H1 है इसे पहले सेंटर कर देते हैं क्योंकि सर्विस सारी सर्विस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेलेंट सेंटर, ठीक है। अब हमारा है डिव फर्स्ट। हमारा फर्स्ट डिव जो है इसकी सीसेस देते हैं हम फर्स्ट डिव। इसको कलर देते हैं, कलर, फिर बैकग्राउंड कर देंगे इसका, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट इसकी देते हैं 500 पिक्सल। और वेट, यहाँ पे वेट हमें इक्वल डिवाइड करनी होगी। एक मैं बता दूँ किस तरह। जैसे जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे इक्वली, हमारा जो डिव है वो लाइन से एक ही लाइन में एक ही रो में आता जाएगा। पहला हमारा आ गया ये ब्लैक कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, हाइट इसकी 500 और विड्थ इसकी 25%। अब इसका जो कलर है ब्लैक, ये हेक्साडेसिमल कोड है, पर कोड याद रखना बहुत मुश्किल है। जैसे लास्ट क्लास आपको बताया था, अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है कलर के बारे में, किस तरह आपको हेक्साडेसिमल कोड याद ना करना पड़े, उसके बिना ही आपको कलर की कोड मिल जाए, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये कलर यूज कर लेते हैं। ये कलर हमारा आ गया। अब जो हमारे इसके अंदर पैरा पड़ा है उसको कलर दे देते हैं हम ट्रिपल एफ। ये हमारा वाइट कलर है। ट्रिपल एफ और 000, ट्रिपल एफ और 000, इन दो कलरों को याद रखो बस। ट्रिपल एफ हमारा वाइट का है, 000 हमारा ब्लैक का है। इन दोनों कलरों को आप टैग करने के बाद कोई भी कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। हमने फर्स्ट डिव रेडी कर लिया। इसके बाद हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डिव जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है। इसकी सेकंड कॉलम से इसी कॉलम में लाइन से आ रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पर हम चाहते हैं रो में आ जाए, एक ही रो में चारों डिव एक ही रो में आ जाए, इसमें सर्विस शो हो जाए। फर्स्ट सर्विस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी सर्विस शो हो जाए। यहाँ पे हम सेकंड डिव लेंगे, सेकंड डिव, सेकंड डिव। इसका बैकग्राउंड कलर
अभी यही दे देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। हाइट चेंज देंगे 500 पिक्सल, आप घटा बढ़ा सकते हो। अब इसका विड्थ, इसकी विड्थ क्या रखना है, कितनी देनी है, क्योंकि इसकी विड्थ पे डिपेंड करेगा कि वो एक रो में आएगा या नहीं आएगा। इसमें जो पैर है उसे भी कलर देंगे वाइट ताकि विजिबल हो। फिर हमारा सेकंड, ये कॉलम में आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है जस्ट पहला, और ये दूसरा। हम चाहते हैं नीचे ना आए, ये इसकी साइड में आए। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि सेम कलर आ रहा है। इसको ये कर देते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसको फ्लोट देना है, फ्लोट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में फ्लोट करेंगे, लेफ्ट हमारा लेफ्ट में फ्लोट करें। सेम इसी में देंगे फ्लोट लेफ्ट। इसका आउटपुट देखते हैं हम, आ गया। हमने इसे फ्लोट लेफ्ट दिया, फ्लोट लेफ्ट दिया, तो ये हमारा एक ही रो में आने लगा। हमारा पहला डिव, दूसरा डिव, इसकी विड्थ 25, इसकी डिव, इसकी विड्थ 25, टोटल होगी 50। उसके बाद जो हमारा लास्ट बचा 50, उसमें बाकी डिव ने एक कवर कर लिया, क्योंकि हमारी सिंगल स्क्रीन की जो हमारे कॉलम होता है सिंगल, जो हमारा रो होता है सिंगल, उसकी विड्थ होती है 100%। तो हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला 25 हो गया 50, बाकी बचा 50, उसे डिवाइड करेंगे इन दोनों डिव में, ताकि ये दोनों भी सर्विस हमें इजीली शो हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले थर्ड डिव, सेम इसी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड डिव, ये हमारी थर्ड डिव, फिर फोर्थ डिव। इसका कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से वही कलर ले लेता हूँ मैं, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। टोट लेफ्ट ये भी रहेगा। आ गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सर्विस हो गई हमारी, और फोर्थ सर्विस ऐसी शो करेंगे हम। यहाँ पे इसे भी ले लेते हैं फोर्थ डिव। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये कलर सही है। अगर आपने अभी तक हमारी कलर की क्लास नहीं देखी है, कलर किस तरह चूज करते हैं, किस तरह का यूज़ करते हैं, कितने टाइप के कलर होते हैं, आप हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि कलर कितने टाइप के होते हैं, यूज़ किस तरह किया जाता है। क्योंकि एक कोड में लिखा हुआ, जो हमारा हेक्साडेसिमल कोड है, ये हेक्साडेसिमल, इनको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो बहुत ही ईजी क्लास है ये, बहुत ही ईजी तरीका बताया मैंने, जिससे आप यूज़ कर सकते हो। देखिए हमारी क्लास की सर्विस आ गई, पहली सर्विस, दूसरी, तीसरी, चौथी, हमारी 4 सर्विस यहाँ पे शो हो गई हैं, और देखने में काफ़ी सही लग रही है। लेकिन जब इसमें आप इमेज वगैरह प्रॉपर डिजाइन करोगे तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेंगी, काफ़ी अच्छी। तो फिलहाल मैंने सैंपल बताया। तो पहला हमारा हो गया कि बैकग्राउंड कलर देना। सेकंड, हमारे डिव को, हमारी सर्विस को, हमारे डिव है उनको सेम रो में कैसे लाना है। आप चाहते हैं 4, 5, 6, 7, 8 जितने उतने ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी होगी आर सर्विस। अब हमें देखना है कि हम जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है, हम बैकग्राउंड में किस तरह सेट करते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट में इमेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम इसमें पहले बैकग्राउंड सेट करना देखते हैं। अब यहाँ से मैं बाकी हटाया था, रिमूव कर देता हूँ इसे मैं, यहाँ तक तो हो गया हमारा। यहाँ पे देते हैं हम बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, डिव ओपन किया, डिव के क्लोज। अब डिव को हम क्लास देते हैं, यहाँ पे दिया बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इमेज। आप कोई भी क्लास दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी से इसे रिमूव कर देते तो काम नहीं है। तो H1 को छोड़ के, तो हमारी कौन सी क्लास है, हमने क्लास यहाँ पे दी है बैकग्राउंड इमेज। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। इसका एक बार आउटपुट देख लो आप, आउटपुट खाली है क्योंकि हमने कुछ नहीं दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके हम देते हैं इमेज, उसके लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, फिर लिखेंगे यूआरएल, इसके अंदर सिंगल कोट्स। इसके अंदर हम इमेज का सोर्स देंगे, हमारी इमेज कहाँ पे है। हमारी इमेज कहाँ पे है, हमारी इमेज है IMG फोल्डर के अंदर।
यहाँ पे लिखेंगे पहले IMG, फिर इमेज का नाम है IMG और किस टाइप की JPG, तो यहाँ पे लिखेंगे IMG डॉट JPG। इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। कोई आउटपुट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने इसको कोई हाइट विड्थ नहीं दी है। इसको हम हाइट दे देते हैं 600 पिक्सल और विड्थ 400। हमारी इमेज आ गई। हाइट इसकी 600, विड्थ है इसकी 400। इस इमेज प्रॉपर पूरी नहीं आ रही है, इसको विड्थ इसकी और बढ़ाएंगे थोड़ी। हमने इसकी विड्थ कर दी मान लो 600 बाई 600, 600 बाई 600, पर इमेज इसमें आ नहीं रही है। हमें ये इमेज इसके अंदर ही कवर करनी है, हमें ज़्यादा डिप बड़ा नहीं करना। तो हम इसमें एक नई यूज़ करेंगे, एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड। हमारी वैल्यू बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड साइज कवर। जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर लिया, जो इमेज थोड़ी देर पहले काफ़ी बड़ी आ रही थी, इस डिप के अंदर नहीं आ रही थी, उस इमेज ने इस पूरे डिप को कवर कर लिया। जैसे मैं रिमूव करता हूँ एक बार फिर से इमेज वैल्यू को, और जो इमेज आ रही है, हमारी जो इमेज है काफ़ी बाहर आ रही है, मतलब पूरी आ ही नहीं रही, पूरी इमेज यहाँ पर जस्ट हो ही नहीं रही, इसकी इमेज की विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड साइज कवर मतलब हमारा जो बैकग्राउंड का साइज है, जो हमारा बैकग्राउंड का जो साइज है हमारा, वो पूरा कवर कर लिया डिप को, पूरा डिप को कवर कर लिया। हमारी इमेज पूरी डिप में शो हो गई है। अगर मान के चलो हमारी इमेज छोटी होती, हमारी ये इमेज छोटी होती, तो उसके लिए हम क्या सेट करते हैं, हम तो उसमें विड्थ देते हैं इमेज को। या फिर एक चीज़ और है, इमेज के अंदर इमेज हमारी बार रिपीट होती है। अगर मेरी छोटी होती तो इमेज काफ़ी रिपीट होती, तो हम करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे करते हैं नो रिपीट, जिससे हमारी इमेज है एक बार में फिक्स हो जाती है। अगर हमारी इमेज का साइज छोटा होता तो, पर इसमें इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमें इसे कवर करने के लिए हमने इसे बैकग्राउंड साइज कवर दिया है। अगर इमेज छोटी होती तो उसमें थे बैकग्राउंड रिपीट के अंदर नो रिपीट, जैसे बैकग्राउंड रिपीट के अंदर नो रिपीट, ताकि बैकग्राउंड बार रिपीट ना हो। चलिए अगर मैं करके दिखाता हूँ बैकग्राउंड रिपीट वाला, तो पहले कोई छोटी इमेज दे लेते हैं हम ये हल इंटरनेट नो इंटरनेट नेट यूज कर लेते हैं पर से। ठीक है, हल कुछ छोटी इमेज यूज़ करके देखते हैं एक बार इसमें हम। पहले बड़ी इमेज है, कुछ छोटी इमेज यूज़ करेंगे इसके अंदर हम। तो हम पहले ये ले लेते हैं, ठीक है, ये काफ़ी छोटी इमेज है, इसे सेव कर लेता हूँ। सेम फोल्डर के अंदर IMG, इसका नाम देते हैं हम IMG1.png, ये PNG फाइल है। सेम हम देंगे यहाँ पे, इसे हटा लेते हैं हम IMG1.png। यहाँ से बैकग्राउंड रिपीट का बैठा देता हूँ, तो बैकग्राउंड कवर का बैठा देता हूँ। तो इसका आउटपुट देखिए एक बार, ये इसका आउटपुट। इमेज बार रिपीट हो रही है, क्योंकि इमेज का साइज काफ़ी छोटा है, इसलिए इमेज बार रिपीट हो रही है। इसने कवर तो कर लिया है, क्योंकि इमेज काफ़ी छोटी थी। अगर बड़ी होती तो कवर का यूज़ करते, कवर प्रॉपर्टी का, लेकिन इमेज छोटी है, बार रिपीट हो रही है। अब बार रिपीट ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट नो रिपीट लगाने से हमारा जो बैकग्राउंड है ये डिव के अंदर प्रॉपर आ गया है। इसको फिर बॉर्डर दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। फिर बॉर्डर्स को देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ये हमारा डिव, इसके अंदर इमेज बार बार रिपीट हो रही थी, इसके अंदर इमेज बार रिपीट हो रही थी। अब देखते हैं, आप इमेज कटी हुई है क्योंकि डिप से बाहर जा रही है और इमेज बार रिपीट हो रही है। हमने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड रिपीट, मतलब बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, नो रिपीट, वो रिपीट ना हो, जिससे इमेज हमारे बार रिपीट नहीं हो रही, इमेज बस एक बार शो हो रही है। इससे पहले हमने क्या किया था, इमेज हमने बड़ी इमेज यूज़ की थी, जो हमारी इमेज थी हल्की, वो काफ़ी बड़ी थी।
इमेज काफ़ी बड़ी थी, तो उसको कवर कर देकर हमने यहाँ पे लिखा था बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड साइज कवर, इमेज कवर हो गई। तो बस अब इतना याद रखिए, अगर इमेज छोटी है, इमेज का साइज छोटा है, तो उसको बार बार रिपीट होगी। अगर इमेज का साइज छोटा है, आप उसे सेट करना चाहते हैं किसी डिव के अंदर, तो वो इमेज बार बार रिपीट होगी। तो उसके लिए आपको यूज करना है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट के अंदर नो रिपीट। और अगर आपकी इमेज बड़ी है, आप सिंगल डिव के अंदर जो अपने डिव की हाइट और उसमें सेट करना चाहते हैं, प्रॉपर फिक्स करना चाहते हैं, तो आपका प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड साइज कवर, अगर आपकी इमेज बड़ी है, आप डिव में फिट करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड साइज कवर। अगर आपकी इमेज छोटी है, वो बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे आता है बैकग्राउंड रिपीट के अंदर नो रिपीट प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ समझ में आया होगा हम डिव का यूज किस तरह करते हैं, कलर देना, सर्विस शो करना, इमेज ऐड करना। तो हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो वॉच करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो सारी वीडियो को देखें, जिससे आप प्रॉपर वेब डेवलपर बन सकते हैं। थैंक यू।